गांधी जयंती पर एक प्रश्नोत्तरी यानी क्विज खेलेंगे, ठीक है ना। तो जो क्विज है, सबसे पहले हम अपने क्विज के पार्टिसिपेंट से मिल लेते हैं। और ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये कक्षा 6, 7, 8 के हमारी जो बेटियां हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। और हमारी जो स्कोरर मैडम है वो है श्रीमती कल्पना राजपूत मैडम, और उनका सहयोग करेंगी श्रीमती सोलंकी मैडम। ये कुल आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का अंक 5 रहेगा, यानी 5 नंबर का एक प्रश्न है। यदि वो प्रश्न उस टीम से नहीं बनता है तो वो टीम से पास हो जाएगा, और यदि अगली टीम आंसर बताती है तो उनको 3 नंबर बोनस के मिलेंगे। यानी एक तो उनका प्रश्न 5 नंबर का, और यदि बोनस के जीत गए तो कितने नंबर हो जाएंगे? 8 नंबर मिल जाएंगे। तो चलो क्विज शुरू करने से पहले हम अपनी टीम से मिल लेते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं टीम सविनय अवज्ञा से। अपने नाम बताएं। टीम भारत छोड़ो, अपना परिचय दीजिए। नाम दीपा। टीम असहयोग आंदोलन। My name is Sonakshi Nathre. My name is Jyoti Harwal. My name is Jayanti Harwal. चलिए, तो हमारी टीम्स रेडी है? तैयार हो? तो पहला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन टीम के लिए, और सोलंकी मैडम समय देखेंगी। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? श्री गोपाल कृष्ण गोखले को। शाबाश, तालियां। मैडम 5 अंक टीम सविनय अवज्ञा को। अब भारत छोड़ो आंदोलन टीम, आपके लिए अगला सवाल। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के साथ मेरे प्रियो। सही है। भारत छोड़ो टीम ने भी 5 अंक हासिल कर लिए। टीम असहयोग आंदोलन टीम, आपके लिए प्रश्न है, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। वेरी गुड। तो पहले राउंड के बाद में हमारी तीनों टीम का क्या स्कोर है, कल्पना मैडम बताइए। तीनों टीम का 5-5 बराबर स्कोर। चलो जोरदार तालियां। अब हम अगला राउंड शुरू करते हैं। अगले राउंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन टीम के लिए प्रश्न है, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? शांत रहिए, सविनय अवज्ञा आराम से सोच लीजिए, आपस में विचार कर ले, किस उपाधि से सम्मानित किया था? आर्थिक स्वतंत्रता। फिर से सोचिए, अभी थोड़ा सा समय है, 1 मिनट। हाँ, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? आंदोलन टीम ने अपने समय का उपयोग किया और इन्होंने अपनी गलती को सुधारा। भारत छोड़ो आंदोलन टीम, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद करके रखा गया?
आंदोलन टीम, आपका प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? 1915। क्या ये जवाब सही है? तो सोलंकी मैडम, सेकंड राउंड के बाद स्कोर बताइए, तीनों टीम्स के क्या स्कोर है? तीनों टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और तीनों टीम के बिल्कुल इक्वल स्कोर है, 5, 5 एंड 5। यानी जो सविनय अवज्ञा के 10, भारत छोड़ो आंदोलन टीम के 10 और असहयोग आंदोलन टीम के भी 10। बड़ा ही टक्कर का मुकाबला है, समझ नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन टीम के लिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अब अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन टीम के लिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब। इतने छोटे छोटे से बच्चे और इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं, काबिले तारीफ है। जोरदार ताली बजाते हैं। अगला प्रश्न असहयोग आंदोलन टीम के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट पहली बार कब जारी किए? आप लोग नोट पे देखते हैं ना, महात्मा गांधी की तस्वीर है, तो पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी वाले नोट कब जारी किए? असहयोग आंदोलन टीम। 1996। शाबाश। इतने कठिन कठिन जवाब और बच्चों को सेकंड नहीं लग रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। तो ये हमारा तीसरा राउंड पूरा हो गया और तीसरे राउंड के बाद भी तीनों ही विनर हैं, तीनों ही सही आंसर बता रहे हैं। अब हम लोग अपना चौथा राउंड शुरू करेंगे। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे के लेखक कौन हैं? नरसी मेहता। सही जवाब, नरसी मेहता, जो कि गुजराती कवि हैं 15वीं शताब्दी के और जिनको नरसी भगत के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता। शाबाश। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक क्यों? क्योंकि यदि हम खादी पहनेंगे, चरखे से वो जो कपास को काटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, इसलिए खादी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। अब है असहयोग आंदोलन टीम। आपका प्रश्न है, गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना कब की? 22 सितंबर 1925। 22 सितंबर 1925 को गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना की। इतनी जोरदार जो आपको क्विज चल रही है, आप लोग की तालियों की आवाज नहीं आ रही है। तो अलका मैडम बताइए कि कितने राउंड हो गए हैं और अभी तक का स्कोर क्या है?
अंक ले लिए हैं। अगला प्रश्न टीम सविनय अवज्ञा से। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। थोड़ा और सुधारो बेटा। साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। सुधारो। आश्रम का नाम सही बोलो। बोलो माइक लो। साबरमती आश्रम से। हाँ। तो सविनय अवज्ञा टीम सुधरते सुधरते सही पर आ गई। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। गांधी जी ने किस कानून को रोलक एक्ट? गांधी जी ने रोलक एक्ट को किस कानून का नाम दिया? थोड़ा सा प्रश्न बदल गया। रोलक एक्ट को क्या नाम दिया गांधी जी ने? भारत छोड़ो आंदोलन टीम। आपका नंबर नहीं है, बीच में बोलोगे नंबर कटेगा। रोलक एक्ट को गांधी जी किस क्या कानून कहते थे? बोलो। काला कानून। काला कानून क्यों कहते थे? क्योंकि इस कानून में ये उल्लेख था कि बिना किसी वजह के ही भारतीयों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया गया। ना वजह जानना जरूरी नहीं था भारतीयों को, तो इसलिए रोलक एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन टीम के लिए। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी ने। सही जवाब है। तो अब हम कितने राउंड खेल चुके हैं सोलंकी मैडम बताएंगे, और स्कोर क्या है इस राउंड के बाद में? हमारी छात्राएं 5 राउंड खेल चुकी हैं और सबके इक्वल मार्क्स है 25, 25, 25। जोरदार तालियां। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन टीम के लिए अगला प्रश्न। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? इसको भी बोलने दो। श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फीनिक्स फार्म जो कि साउथ अफ्रीका में स्थापना हुई थी, तो फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? भारत छोड़ो आंदोलन टीम। महात्मा गांधी। वाह, क्या बात है। महात्मा गांधी ने। तुम लोग को भी आंसर आते हैं कि नहीं? यस मैम। सबको आते हैं? यस मैम। वाह, कितने होशियार बच्चे हैं। पहली बार देखा मैंने तो इतने होशियार बच्चे। चलो, असहयोग आंदोलन टीम, आपके लिए प्रश्न है। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? बताइए कौन से सन में की थी? 1918। क्या ये जवाब सही है? तो अब हम अगले राउंड की ओर बढ़ते हैं, और ये कितने राउंड पूरे हो गए? 6 राउंड पूरे हो गए, और अभी तक तो बड़ी कांटे की टक्कर है। तीनों विनर हैं। कैसे निकालेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? चलो कोई बात
नायक कौन थे? महात्मा गांधी। शाबाश। तीसरा सवाल, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक थी। अब है भारत छोड़ो आंदोलन टीम और आपके लिए है सवाल, शताब्दी व्यक्ति किसे कहते हैं? शताब्दी व्यक्ति किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कम समय में एक ही समय में 100 प्रकार की बातें दोहरा सकता है। और अच्छे से कौन समझाएगा? जो व्यक्ति एक ही समय जो व्यक्ति की कुछ ही समय में 100 प्रकार की बातें दोहराए उसे शताब्दी व्यक्ति कहते हैं। यानी जो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का होगा, वही तो जैसे अभी तक जितने प्रश्न पूछे तो बराबर उन प्रश्नों को याद करके तुरंत बता दे, तो वो क्या कहलाएगा? शताब्दी व्यक्ति। असहयोग आंदोलन टीम, गांधी जी ने शताब्दी किसे कहा? किसको कहा? रायचंद भाई को। तो अब मैं जोरदार ताली, मैं अब सोलंकी मैडम को बुलाती हूँ कि वो बताएं कुल कितने राउंड हो गए हैं और तीनों टीम्स के स्कोर क्या क्या हैं। बहुत सुंदर गेम चल रहा है और भाई सब एक से एक बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं और सभी का बिल्कुल इक्वल स्कोर है। ठीक है, कितना स्कोर है मैम? 35, 35, 35। कितने राउंड हो गए? 7 राउंड हो गए हैं। 7 राउंड हो गए हैं और सबके सब 35, 35, 35। ना कोई कम। कैसे निकालेंगे कौन जीता कौन हारा? बड़ा ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई ना। अगला प्रश्न, भारतीय पुलियों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा गया? भारतीय पुलियों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा गया? गिरमिटिया। गिरमिटिया कहा गया। गिरमिटिया जब भारत अंग्रेजों का शासन साउथ अफ्रीका में था, तो वो भारतीय मजदूरों को वहां ले जाते थे और उनसे एक एग्रीमेंट कराते थे और उस एग्रीमेंट को जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो क्या बोलते थे? गिरमिट। और जो उस एग्रीमेंट का पालन करे वो कहलाएगा गिरमिटिया। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन थी, आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जयंती के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन टीम, आपके लिए प्रश्न है, गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे? कहाँ के दीवान थे? तो सही जवाब। जोरदार कितनी जल्दी ताली बजाएं। अगला प्रश्न, टीम असहयोग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन टीम के लिए, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, यह किसके अनमोल वचन है? चलो, अभी तक ये जवाब नहीं दे रही थी, तो किसके अनमोल वचन है? गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन टीम, हाथ नीचे, अभी हमारी ऑडियंस हाथ नीचे रखेगी। गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? मैम अभी इनको आप टाइम नोट कर ले, 1 मिनट का समय देते हैं।
पीछे से आवाज करोगे तो तुम लोग की टीम के नंबर कट जाएंगे। चलो, तो भारत छोड़ो आंदोलन टीम का समय खत्म हुआ और ये क्वेश्चन अब पास होता है असहयोग आंदोलन टीम पर। यदि वो इसके सही जवाब देती है तो उन्हें 3 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। तो आप बताएं गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब, असहयोग आंदोलन टीम का सही जवाब और उन्हें 3 नंबर बोनस मिल गए हैं। और अब उनका सवाल आएगा, ये तो उनको बोनस मिले, अब उनको हम सवाल पूछेंगे। करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो आंदोलन का नारे का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन टीम, आपको प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। सही जवाब, बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन टीम, किसे अमेरिकन गांधी कहा जाता है? किसे अमेरिकन गांधी कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। हाँ, देखो छोटी बच्ची है फिर भी उसने बोला इतना कठिन नाम। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। जो दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर। देखो इसलिए आपस में सलाह कर लेनी चाहिए, है ना? कौन है? लुई फिशर, जो कि अमेरिकन पत्रकार हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इस राउंड के बाद में राजपूत मैडम बताएं कि स्कोर क्या है और कितने राउंड हो चुके हैं। इस बार के राउंड में 9 राउंड हो चुके हैं, 10 राउंड, और उनके स्कोर हैं बहुत बढ़िया। बच्चे खेल रहे हैं और ऐसे आगे भी खेलें। 50 हैं सविनय 8 और बी भारत छोड़ो आंदोलन के 45 और असहयोग आंदोलन के 53। तो कौन अभी हमारी जो असहयोग आंदोलन की टीम लीड ले चुकी है और उसके अंक हो गए हैं 53। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जल्दी हमारा ये क्विज है ये समापन की ओर होगा। तो सविनय अवज्ञा टीम, आपके लिए सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सोच लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, अभी भी टाइम है। 1920। अभी भी हम सही जवाब से थोड़ा दूर हैं, कोई बात नहीं, बैठिए। ये सवाल अब पास किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन टीम में। हमारे स्कोरर सविनय अवज्ञा में 0 और भारत छोड़ो आंदोलन टीम, आपके लिए ये क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? और सोचिए थोड़ा।
नंबर लिख, आपका नंबर है, आपका क्रम है। गांधी जी की समाधि किस नदी के किनारे है? यमुना। सही जवाब, यमुना नदी के किनारे। असहयोग आंदोलन टीम, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था? पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुआ यूं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल का सफर कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज भेदभाव की नीति अपना रहे थे, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप थर्ड क्लास के डिब्बे में जाइए। उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया है तो मैं यहाँ से नहीं उतरूंगा। इस पर अंग्रेजों ने गार्ड को बुलाकर उनको डिब्बे से बाहर कर दिया। लेकिन गांधी जी ने भी प्रतिज्ञा की कि वो अंग्रेजों को अब बाहर निकाल के ही मानेंगे। तो एक राउंड और इसके बाद में फिर हम ये प्रश्नोत्तरी खत्म करेंगे। तो आखिरी राउंड है, जोरदार ताली बजाएं। सविनय अवज्ञा टीम, गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? हो गया। अच्छा, गांधी जी की समाधि पर क्या लिखा हुआ है? गांधी जी की समाधि पर हे राम लिखा हुआ है, क्योंकि जब उनके प्राण निकले तो उन्होंने राम का ही उच्चारण किया। गांधी जी की मृत्यु किस दिन हुई? गांधी जी की मृत्यु किस दिन हुई? हाँ, शाबाश, 30 जनवरी 1950। आखिरी प्रश्न, हमारी प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न, जोरदार तालियां बजाएं। महात्मा गांधी का जन्म